Students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में खोज की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सन 1930 में एक भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सका और संपूर्ण संसार के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित हुआ। विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने वाला भारत का यह सपूत था चंद्रशेखर वेंकट रमन। सन 1930 में एक भारत का वैज्ञानिक जिसने अपने खोजों के कारण भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और सारे संसार के वैज्ञानिकों ने उसे सम्मानित किया। विज्ञान की जगत में उसने यह गौरव प्राप्त करके भारतीयों का मस्तक ऊंचा किया। वह भारत का अच्छा बेटा, भारत का वह सपूत कौन था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण हैसियत के आदमी थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म जो है साउथ इंडिया में तिरुचिरापल्ली नाम का एक शहर है, जहां उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। उनके पिता, जिनका नाम चंद्रशेखर अय्यर था, एक साधारण परिवार से थे, साधारण व्यक्ति थे। रमन बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। शरीर तो उनका दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही वोल्टेयर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। उन्हें विज्ञान से बड़ा प्रेम था। डॉक्टर रमन जो थे वो बचपन से ही बुद्धिमान थे। उनका जो शारीरिक बनावट था वो दुबले पतले थे शरीर से, किंतु वह बुद्धि से बहुत तेज थे। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 13 वर्ष की अवस्था में ही पास कर ली। उसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और अपनी प्रखर प्रतिभा यानी कि अपनी प्रतिभा के कारण कुछ दिनों में ही वह शिक्षकों के यानी कि अध्यापकों के स्नेह पात्र हो गए। यानी कि शिक्षक उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे, उन्हें मानने लगे, उन्हें सम्मान करने लगे, उनके प्रति प्रेम रखने लगे। डॉक्टर रमन को जो है बचपन से ही विज्ञान से बहुत प्रेम था। एमएससी में उन्होंने अपना प्रिय विषय भौतिक विज्ञान ही लिया। एक दिन एक सहपाठी ने भौतिक विज्ञान की एक समस्या अपने अध्यापक के सम्मुख रखी, जिसका हल वे न बता सके। रमन ने उसकी पूर्ण व्याख्या कर दी और उस पर एक मौलिक निबंध लिखा, जो विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुआ। एमएससी में जब उन्होंने अपना एडमिशन लिया तो उन्होंने अपना प्रिय सब्जेक्ट जो है भौतिक विज्ञान को ही लिया। एक बार क्या हुआ कि उनके किसी दोस्त को भौतिक विज्ञान में कोई एक प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उसे अपने टीचर से पूछा और वह उसे नहीं बता सके। लेकिन रमन ने उस समस्या का पूर्ण व्याख्या कर दिया और न सिर्फ व्याख्या ही किया बल्कि उस पर पूरा एक निबंध लिख दिया, जो विलायत में अर्थात विदेश के एक पत्र में जो है प्रकाशित किया गया। इस सफलता से उनका उत्साह और भी बढ़ा और सहपाठी तथा शिक्षक भी उनका विशेष आदर करने लगे। जब इंसान को प्रोत्साहन मिलता है तो उसका उत्साह भी बढ़ता है। इसी तरह विलायत में इनका पत्र प्रकाशित होने से इनके उत्साह बढ़ा। उनके जो दोस्त थे
वो और उनके अध्यापक उनका विशेष आदर करने लगे। एमएससी की परीक्षा में रमण मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था हुई, किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी। एमएससी की परीक्षा में जो है रमण मद्रास विश्वविद्यालय में फर्स्ट आए। सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट, सबसे पहले स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन पर आए। इससे वहाँ की सरकार जो है उन्हें छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजने की व्यवस्था की, किंतु उसी समय उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं देते हैं। उच्च शिक्षा समाप्त कर लेने पर आगे अध्ययन का कोई मार्ग न रहने पर रमण को विवश होकर आय व्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करना पड़ा। एमएससी की परीक्षा पास कर लेने के बाद उन्हें आगे अध्ययन करने के लिए कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उन्हें मजबूर होकर के आय व्यय विभाग में उन्होंने एक अधिकारी के पद पर नौकरी कर ली। आय व्यय विभाग में नौकरी कर लेने पर भी रमण का विज्ञान प्रेम विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहा। उसके लिए वे कोई मार्ग ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता लगा। अवकाश के समय वे वहां वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे। उन दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय के यशस्वी उप कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान रमण की ओर गया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त करना चाहा। उनकी प्रार्थना पर रमण ने सरकारी नौकरी के अधिक वेतन और भविष्य की उन्नति के लोभ को छोड़कर विज्ञान की सेवा करना स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। वो आय व्यय विभाग में नौकरी कर रहे थे, लेकिन विज्ञान के प्रति उनका प्रेम अभी भी उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा था। वो इसके लिए कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक एक संस्था का पता लगा। छुट्टी के समय वे वहाँ अपना वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे। उन्हीं दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए उन लोगों को कोई अच्छा अध्यापक नहीं मिल रहा था, तो वहाँ के जो कुलपति थे, विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे सर आशुतोष मुखर्जी, उनका ध्यान रमण की ओर जाता है। वह उनके प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें चाहते हैं कि वह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को स्वीकार करें। उनके प्रार्थना करने पर रमण ने सरकारी नौकरी का अधिक वेतन और भविष्य की उन्नति का लोभ छोड़ दिया और विज्ञान की सेवा करने के लिए भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। प्रोफेसर रमण की आरंभ से ध्वनि के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्ज्वल किया। सन 1923 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी। प्रोफेसर रमण को शुरू से ही ध्वनि में बहुत ही रुचि थी। उन्होंने इस संबंध में बहुत सारे महत्वपूर्ण खोजें की और उन खोजों से उन्होंने वैज्ञानिक जगत में उनका नाम रोशन किया। 1923 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया, जो उसमें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य होना बहुत ही प्रतिष्ठा की बात थी। विदेशी वैज्ञानिक भारतीय वाद्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से हेय समझते थे। प्रोफेसर रमण ने वीणा, मृदंग, तबला और वाद्यों की ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन करके दिखा दिया कि ये बाजे भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। पहले क्या होता था, जो विदेशी वैज्ञानिक थे वो भारत के वाद्यों को जो है कम समझते थे, उनका कोई भी स्थान नहीं रखते थे। लेकिन प्रोफेसर रमण ने वीणा, मृदंग, तबला आदि सारे वाद्यों को ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन किया और उन्हें यह बताया कि इन ध्वनियों का भी ध्वनि विज्ञान से श्रेष्ठ हैं, ये ध्वनि भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। सन 1928 में रमण ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसे रमण प्रभाव कहते हैं। सन 1928 में रमण ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज करना शुरू किया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज माना जाता है और उसे रमण प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
इस खोज में बताया गया कि जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ से गुजरती है तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली। रमन प्रभाव की खोज करने पर वे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। उस खोज में जो 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, उसमें उन्होंने यह बताया कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस किरण का कुछ भाग जो है बीच में ही फैल जाता है और इस कार्य दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न हो जाता है, तो कुछ रंगों से वह कई रंगों में विभाजित हो जाता है। इस आविष्कार से भौतिक और रसायन में बड़ी सहायता मिली। इस रमन प्रभाव के खोज के कारण ही उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया। जब न्यूज़ में यह घोषणा हुई कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो प्रत्येक भारतीय का मस्तक जो है गौरव से ऊंचा हो जाता है कि हमारे देश का कोई वैज्ञानिक भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालन करने लगे। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर 1970 को हो गया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है। सन 1932 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण कर लिया और वे बेंगलुरु में एक विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो इंस्टीट्यूट था वहाँ का संचालन करने लगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन का देहांत जो है 21 नवंबर 1970 को हो गया। 21 नवंबर 1970 को वह हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि एक वैज्ञानिक कैसा होना चाहिए। एक वैज्ञानिक जो है, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता। एक जो सच्चा वैज्ञानिक होता है उसके लिए देश, राष्ट्र और जाति कोई मायने नहीं रखती है। वह अपनी वैज्ञानिक खोज से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है। वह ऐसी खोज करना चाहता है जो प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। इस प्रकार आप लोग डॉक्टर वेंकट रमन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप गूगल से सर्च करके या कहीं से भी उनके बारे में जानना चाहिए, आप लोग जान सकते हैं। थैंक यू।